हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी स्टेशन में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो सीधे आपके दिल तक जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, स्टोरी स्टेशन पर आज की कहानी शुरू करते हैं। गुड्डू और सोनू की अमर प्रेम कहानी। कहते हैं वक्त की धूल जब यादों के पन्नों पर जमने लगती है तो अक्सर ही कुछ पुरानी दास्तानें इश्क निकलकर बाहर आती हैं। आज हम आपको ले चलते हैं उस दौर में जहां खतों में जज्बात लिखे जाते थे और नज़रों से वादे किए जाते थे। ये कहानी है 1980 के उस दशक की जहां पर एक गांव में दो मासूम दिल गुड्डू और सोनू ने दोस्ती की मिट्टी से मोहब्बत का महल खड़ा किया था। पर क्या ये महल दुनिया की आंधियों को झेल पाएगा? साल 1982, एक छोटा सा गांव जहां दोस्ती की बुनियाद मिट्टी में खेलते हुए रखी गई थी। गुड्डू और सोनू, दो ऐसे नाम जो एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। गुड्डू 10 साल का एक छोटा सा बच्चा खेलते हुए अपनी दोस्त सोनू जो 9 साल की है उससे कहता है, सोनू, देख मैं तेरे लिए नीम के पेड़ से मीठी निम्बोली लाया हूँ। तो रो मत, तेरी छोटी माँ ने गुस्से में काटी है ना। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो तुझे सोने की चोटी दिलाऊंगा। तो सोनू कहती है, मुझे सोने की चोटी नहीं चाहिए गुड्डू, बस तू कभी मुझे छोड़ के मत जाना। सब डांटते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है, पर तेरे साथ मुझे सब कुछ ठीक लगता है। वक्त गुजरा और दोस्ती कब खामोश मोहब्बत में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। गुड्डू अब खेत संभालता था और सोनू घर के कामों में माहिर हो गई थी। एक दिन गुड्डू सोनू से कहता है, सोनू, आज मैं शहर गया था और ये लाल दुपट्टा देखा तो ऐसा लगा जैसे ये बना ही तेरे लिए है। इसमें तू बिल्कुल वैसी लगती है जैसी कि कोई परी हो। तो सोनू शर्माते हुए कहती है, गुड्डू, लोग बातें बनाने लगे हैं, पर मेरा दिल कहता है कि अगर दुनिया एक तरफ हो जाए और हम एक तरफ, तो मैं तुम्हारी तरफ ही खड़ी रहूंगी। तुम्हारा सहारा ही मेरी ताकत है। तो गुड्डू कहता है, मैं वादा करता हूँ सोनू, मेरी मोहब्बत और तेरा साथ हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। पर 80 के दशक में लोग क्या कहेंगे, ये मोहब्बत से भी बड़ा सवाल था। और फिर एक दिन दोनों को नदी के किनारे गुड्डू के पिताजी ने देख लिया। गुड्डू के पिता राम सिंह बहुत गुस्से में गुड्डू पर चिल्लाते हुए कहते हैं, गुड्डू, तू हमारी नाक कटवा रहा है। उस लड़की से मिलना बंद कर, वरना तेरा चेहरा भूल जाऊंगा मैं। सोनू की माँ शांति देवी सोनू से कहती हैं, सोनू बेटी, समाज की दीवारें बहुत ऊंची हैं, वो लोग बहुत गरीब हैं, हमारा उनका कोई मेल नहीं है। आज से तेरा घर से निकलना बंद। तो सोनू चीखते हुए माँ से कहती है, माँ, वो गरीब जरूर है, पर उसका दिल बहुत बड़ा है। उसने मुझे तब संभाला जब मैं चलना सीख रही थी। मैं उसके बिना मर जाऊंगी माँ, मैं मर जाऊंगी। और फिर इसी तरह 2 साल बीत गए। ना गुड्डू ने ठीक से खाना खाया और ना ही सोनू ने मुस्कुराना याद रखा। दोनों की हालत ऐसी थी कि मौत भी अपने आंसू बहा दे। गुड्डू अपने आप से बातें करने लगा और कहता, सोनू, ये जिंदगी मुझे बोझ लगने लगी है। हर दिन गुजरता है पर तेरी याद नहीं जाती। लोग कहते हैं मैं पागल हो गया हूँ, पर मैं तो बस तेरे इंतजार में जिंदा हूँ। उधर सोनू भी बीमार है और वो बिस्तर पर है। वो अपनी माँ से बीमारी की हालत में ही कहती है, माँ, मुझे दवा नहीं चाहिए, मुझे बस एक बार गुड्डू की आवाज सुनवा दो। अगर वो नहीं मिला तो ये सांसें वैसे भी रुकने ही वाली हैं। दोनों के माँ बाप ने देखा
कि उनकी जिद उनके बच्चों की जान ले रही है। राम सिंह और शांति देवी ने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। राम सिंह शांति देवी से कहता है, मैं हार गया शांति देवी जी। मेरा बेटा जिंदा तो है, पर एक जिंदा लाश की तरह। हमें उनकी खुशी के लिए पुरानी रीत को तोड़ना होगा। शांति देवी भी राम सिंह की बात से सहमत होती हैं और फिर गुड्डू और सोनू एक दूसरे को 2 साल बाद देखते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सोनू रोते हुए कहती है, गुड्डू, मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। गुड्डू सोनू से कहता है, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। देखो, आज हमारे माँ बाप ने खुद ही हमें एक कर दिया है। फिर ढोल नगाड़ों के साथ 1990 की एक सुबह उनकी शादी हुई। ये सिर्फ एक शादी नहीं, एक जीत थी उस सच्ची दोस्ती की जो बचपन में शुरू हुई थी। मोहब्बत अगर सच्ची हो और हौसला बुलंद, तो वक्त भी घुटने टेक देता है। गुड्डू और सोनू की दोस्ती ने ये साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं, एक दूसरे को दिए हुए सहारे से बनते हैं। ज़माना हार गया आज और जीत गई दोस्ती हमारी। फिर से खिल उठे हैं, देखो वो मुरझाई हुई क्यारी। सच्चा इश्क वही है जो हर तूफान से टकराए और दुनिया झुक जाए देखकर ये पागलपन और खुमारी। तो दोस्तों, स्टोरी स्टेशन पर आज की कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में।